हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो के अंदर। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एमी ऑर्गेनिक्स के बारे में। तो एमी ऑर्गेनिक्स वन ऑफ द लीडिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट ड्रिवन मैन्युफैक्चरर है स्पेशलिटी केमिकल्स की, और ये डिफरेंट टाइप के एडवांस फार्मास्यूटिकल इंटरमीडिएरी एंड एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स बनाते हैं नई केमिकल एंटिटीज के लिए। और उसके साथ साथ में ये लोग मटेरियल बनाते हैं एग्रोकेमिकल एंड फाइन केमिकल्स बनाने वाली कंपनीज के लिए। और एट प्रेजेंट अभी तक इन लोगों ने डेवलप एंड कमर्शियलाइज किया है 450 से भी ज्यादा फार्मा इंटरमीडिएरीज को, जिसको ये लोग सप्लाई कर रहे हैं 17 की थेरेपेटिक एरियाज के अराउंड में। और अभी के टाइम पे इनके 500 से भी ज्यादा कस्टमर हैं, जिसको ये लोग इंडिया में और इंडिया के अलावा 50 और कंट्रीज के अंदर सप्लाई कर रहे हैं। तो अब अगर हम लोग बात करें इनकी कस्टमर लिस्ट में शामिल बड़े बड़े नामों के बारे में, तो अगर मैं सबसे पहले बात करूं फार्मा के सेगमेंट के बारे में, तो इनका जो फार्मा का सेगमेंट है उसके अंदर इनके पास में सिप्ला, जायडस, लॉरस लैब, डॉक्टर रेड्डी जैसे बड़े बड़े नाम शामिल हैं। वहीं पे इनका जो दूसरा सेगमेंट है केमिकल का सेगमेंट, उसके अंदर रिलायंस और हिमालय जैसे नाम शामिल हैं। अब ये जो कंपनी है वो अलग अलग सेगमेंट्स के अंदर काम करती है। तो यहाँ पे इनका जो सबसे पहला और सबसे बड़ा सेगमेंट है वो है फार्मा का सेगमेंट। अब इस सेगमेंट ने इनके जो रेवेन्यू है उसके अंदर फाइनेंशियल ईयर 23 के अंदर कंट्रीब्यूट किया था 84% तक। और इस फाइनेंशियल ईयर के एंड होने तक इस सेगमेंट में जो इन्होंने रेवेन्यू जनरेट किया वो किया 5180 मिलियन आईएनआर का। अब इस सेगमेंट के अंदर इनके पास में अभी के टाइम पे 185 प्लस कस्टमर मौजूद हैं, जिसमें से 40 प्लस कस्टमरों को इन्होंने इसी फाइनेंशियल ईयर के एंड होने तक ऐड किया था। और इनका जो फर्मिन का कॉन्ट्रैक्ट है उसका स्कोप एक्सपेंड किया है इन लोगों ने टू ऐड मोर एडवांस इंटरमीडिएरी फॉर द सेम एपीआई, रिजल्टिंग इन मल्टीफोल्ड इंक्रीज इन देयर कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू। और इस सेगमेंट के अंदर ये लोग जो हैं 73% रॉ मटेरियल को आउटसोर्स करते हैं डोमेस्टिकली। और इनके पास में अभी के टाइम पे 14 प्रोसेस पेटेंट है, और इनके पास में 2 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज भी मौजूद है। पहली फैसिलिटी मौजूद है सूरत के अंदर और दूसरी मौजूद है अंकलेश्वर के अंदर। और इस सेगमेंट के अंदर इनके रेवेन्यू ने लास्ट के 3 सालों में 25% की सीएजीआर की ग्रोथ रेट को अचीव किया है। और इसके अलावा इस सेगमेंट के अंदर इनकी जो 91% ऑफ द प्रोडक्ट्स हैं वो रहते हैं क्रोनिक थेरेपी बेस्ड प्रोडक्ट्स। और अब अगर हम लोग बात करें इंडस्ट्री ओवरव्यू के बारे में, तो जो ग्लोबल एपीआई इंडस्ट्री है वो आने वाले टाइम में 6% की रेट के साथ में ग्रो करेगी। वहीं पे जो प्रोडक्शन का प्रोसेस है उसके अंदर एक शिफ्ट आएगा फ्रॉम डेवलप मार्केट टू एशिया। लेकिन वहीं पे इस सेगमेंट के अंदर जिन इंटरमीडिएरीज को एमी ऑर्गेनिक्स बना रहा है वो ज्यादा फास्टर रेट से ग्रो करेगी एज कंपेयर टू ग्लोबल एपीआई इंडस्ट्री। और इस सेगमेंट के अंदर कंपनी जो है एक इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट की पॉलिसी को भी इंट्रोड्यूस करने वाली है, जिसकी मदद से जो डोमेस्टिक मार्केट है उनको ग्रो करने में काफी ज्यादा आसानी होगी। और इस सेगमेंट के अंदर ये लोग 190 करोड़ का केपेक्स भी करने वाले हैं टू बिल्ड अ ब्राउनफील्ड प्लांट इन अंकलेश्वर। और ये जो इनका प्लांट है इसकी डेवलप होने के बाद में ये इनको मदद करेगा टू एक्सपेंड देयर बिजनेस एंड टू इनेबल फ्यूचर ग्रोथ। और ये जो प्लांट है इसके कमर्शियल ऑपरेशन स्टार्ट होंगे Q4 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 24। तो अब अगर हम लोग हमारे इस वीडियो में आगे बढ़े और बात करें इनके दूसरे सेगमेंट के बारे में, जो कि है इनका स्पेशलिटी केमिकल का सेगमेंट, तो इस सेगमेंट के अंदर कंपनी ने 990 मिलियन आईएनआर का जो रेवेन्यू है वो जनरेट किया फाइनेंशियल ईयर 23 के एंड होने तक, जो कि इनके टोटल रेवेन्यू का रहा 16%। अब इस सेगमेंट के अंदर कंपनीज के पास में 300 से भी ज्यादा कस्टमर मौजूद हैं, जो कि 30 से भी ज्यादा कंट्रीज के अंदर लोकेटेड है। और इस सेगमेंट से रिलेटेड जो इनकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है वो लोकेटेड है गुजरात के अंदर। और इनके पास में इस सेगमेंट के अंदर अभी के टाइम पे 50 से भी ज्यादा प्रोडक्ट के आसपास हैं। और इन्होंने सक्सेसफुली अभी एक कोर इलेक्ट्रोलाइट एडिटिव को भी डेवलप किया है फॉर सेल्स यूज्ड इन एनर्जी स्टोरेज डिवाइसेस। और ये जो कंपनी है वो पहली इंडियन कंपनी है और पहली ग्लोबल कंपनी है आउटसाइड चाइना टू डेवलप दिस प्रोडक्ट। और ये जो प्रोडक्ट है वो है एक कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट टू मैन्युफैक्चर विथ हाई बैरियर्स टू एंट्री। और अभी के टाइम पे ग्लोबल लेवल पे सिर्फ 7 से 8 प्लेयर्स ही हैं जो इस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करते हैं, और ये सारे के सारे प्लेयर हैं चाइना से। और ये जो प्रोडक्ट है ये एक बेस्ट परफॉर्मिंग प्रोडक्ट है अमॉन्ग्स द अवेलेबल ऑप्शन। और ये जो इस प्रोडक्ट का फीचर है
ये बनाता है इसको लेस वल्नरेबल टू इट्स सब्स्टिट्यूट। और इन इलेक्ट्रोलाइट्स को डेवलप करने के लिए इन्होंने अपनी एक नई सब्सिडरी बनाई है, एमी ऑर्गेनिक्स इलेक्ट्रोलाइट्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम से। और एट प्रेजेंट ये जो इलेक्ट्रोलाइट के सैंपल्स हैं ये अप्रूव हो चुके हैं एट प्लांट ट्रेल स्केल बाय 6 कस्टमर। और यहाँ पे इनके जो दूसरे नए कस्टमर हैं उनके थ्रू इनको एक कमर्शियल ट्रायल ऑर्डर भी मिल चुका है। और इस वजह से ये जो कंपनी है वो एक्सपेक्ट करके चल रही है कि इनको क्वार्टर फर्स्ट ऑफ फाइनेंशियल 24 के एंड होने तक एक 20 से 25 मेट्रिक टन के क्वांटिटी का जो ऑर्डर है वो मिल जाएगा। और इन्होंने 2 नए प्रोडक्ट को डेवलप किया है जिसमें इन्होंने 2 लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट एडिटिव को मैन्युफैक्चर किया है टू इंक्रीज द इलेक्ट्रो कैपेसिटी ऑफ एलआई बैटरीज एंड सॉलिड बैटरीज। और इन लोगों ने गुजरात ऑर्गेनिक्स का भी जो एक्विजिशन है वो कर लिया है 930 मिलियन INR के अंदर, जिसमें से डेट के थ्रू कंपनी ने रेज किया है 650 मिलियन INR। और इस एक्विजिशन की वजह से कंपनी जो है और भी डीप जाएगी इस सेगमेंट के अंदर। और इनको जो है फ्री लैंड भी मिल चुका है फॉर ब्राउनफील्ड एक्सपेंशन। और इसकी वजह से कंपनी की जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है वो इंक्रीज होकर के पहुंच गई है 6060 MTPA तक। और ये जो कंपनी है गुजरात ऑर्गेनिक्स, ये 2 टाइप के प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करती है। पहला इनका प्रोडक्ट है प्रिजर्वेटिव्स, जो कि काम आता है कॉस्मेटिक्स, एनिमल फूड, पर्सनल केयर के प्रोडक्ट्स के अंदर। नेक्स्ट ये लोग बनाते हैं अदर स्पेशलिटी केमिकल्स को, जो कि काम आते हैं कॉस्मेटिक्स के सेगमेंट में, डाइज, पॉलीमर और एग्रोकेमिकल की इंडस्ट्री के अंदर। तो अब अगर हम लोग नेक्स्ट बात करें KSM मार्केट के बारे में, जो कि इन लोगों का एक प्रोडक्ट भी है, तो ग्लोबल लेवल पे अगर हम लोग देखें तो KSM मार्केट फाइनेंशियल ईयर 2025 तक 6.1% के CAGR से ग्रो करते हुए पहुंच जाएगा 40 बिलियन USD तक। वहीं पे अगर हम लोग इस प्रोडक्ट की बात करें इंडियन लेवल पे, तो इंडियन लेवल पे फाइनेंशियल ईयर 2025 के एंड होने तक ये प्रोडक्ट 8 बिलियन USD तक पहुंच जाएगा। और इस पीरियड के दौरान इसकी ग्रोथ रेट रहेगी 10.6% के CAGR की। वहीं पर पैराबीन्स, जो कि है एक प्रिजर्वेटिव, वो भी 6.7% के CAGR से ग्रो करता हुआ ग्लोबल लेवल पर 534 मिलियन USD तक पहुंच जाएगा फाइनेंशियल ईयर 2025 के एंड होने तक। और जो सैलिसाइलिक एसिड है वो भी इसी रेट से ग्रो करता हुआ फाइनेंशियल ईयर 2025 के एंड होने तक पहुंच जाएगा 584 मिलियन USD तक। और अभी रिसेंट के अंदर कंपनी ने बाबा फाइन केमिकल्स नाम की कंपनी का एक्विजिशन किया है फॉर 68.21 CR। अब इस पैसों की बदौलत एमी ऑर्गेनिक्स को इस कंपनी के अंदर 55% तक का स्टेक मिल चुका है। और ये जो कंपनी है बाबा फाइन केमिकल्स, ये बनाती है एक कस्टम स्पेशलिटी केमिकल जो कि यूज आता है सेमीकंडक्टर की इंडस्ट्री के अंदर। तो अब अगर हम लोग नेक्स्ट देखें इनकी R&D कैपेबिलिटीज को, जिसके अंदर हम लोग बात करें इनके कंटिन्यूस फ्लो रिएक्टर के बारे में, तो ये जो है मोर एफिशिएंट एंड मोर इफेक्टिव हैं एज कंपेयर टू मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स थ्रू ट्रेडिशनल रिएक्टर। और इन रिएक्टर्स की मदद से जो साइकिल टाइम है टू मैन्युफैक्चर द प्रोडक्ट वो काफी हद तक रिड्यूस हो जाता है एंड इट लीड्स टू लोअर यूटिलाइजेशन ऑफ यूटिलिटीज। और इन्होंने डेवलप एंड कमर्शियलाइज किया है क्लोरीनेशन, निट्रेशन, एसिडिफिकेशन, एमॉक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन एंड डायजोटाइजेशन इन फ्लो रिएक्टर। तो अब अगर हम लोग नेक्स्ट और लास्टली बात करें इस कंपनी के फाइनेंशियल्स की, फाइनेंशियल ईयर 2020 से लेके फाइनेंशियल ईयर 2023 तक के पीरियड के दौरान, तो यहाँ पे सबसे पहले एडवांस इंटरमीडिएट्स का जो सेगमेंट है उसने ग्रो किया है 31% के CAGR के साथ में। वहीं पे जो केमिकल्स का इनका सेगमेंट है उसने इस सेम पीरियड के दौरान ग्रो किया है 137% के CAGR के साथ में। और अगर मैं बात करूं इनके रेवेन्यू की ओवरऑल ग्रोथ की, तो इनके रेवेन्यू ने ओवरऑल ग्रो किया है 37% के CAGR के साथ में। वहीं पे इस सेम पीरियड के दौरान जो इनके एक्सपोर्ट्स हैं उसने ग्रो किया है 35% के CAGR के साथ में। तो नेक्स्ट अगर हम लोग देखें इनकी EBITDA को और इनके EBITDA के मार्जिन को, तो इनका जो EBITDA का मार्जिन है वो 17.1% से इंक्रीज होकर के पहुंच चुका है 19.9% तक। वहीं पे इनका जो EBITDA है वो 410 मिलियन INR से इंक्रीज होकर के पहुंच चुका है 1227 मिलियन INR। नेक्स्ट अब अगर हम लोग बात करें इनके पैट के बारे में और पैट के मार्जिन्स के बारे में इस सेम पीरियड के दौरान,
तो इनके जो पेट के मार्जिन हैं वो 11.5% से बढ़ करके पहुंच चुके हैं 13.5% तक। और इनका जो पेट है वो 275 मिलियन आईएनआर से बढ़ करके पहुंच चुका है 833 मिलियन आईएनआर तक। तो दोस्तों ये था हमारा आज का पूरा वीडियो एमी ऑर्गेनिक्स के बारे में। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको जरूर से पसंद आया होगा। तो प्लीज दोस्तों इस वीडियो को लाइक करना और हमारे इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ में शेयर करना भी ना भूलें। और साथ ही साथ में अब अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख ही लिया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर भी जाइएगा मत। तब तक के लिए धन्यवाद।